जहां एक तरफ राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग हर दिन बढ़ती जा रही है, उनके फायरी स्पीचेस, उनके इलेक्शन कमीशन पर रिपीटेड अटैक्स और उनका मोहब्बत के दुकान नैरेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ चल रहे केसेस उनकी पॉलिटिकल कहानी का एक और चैप्टर लिख रहे हैं। और इस बार उनसे जुड़े 2 केसेस में एक बड़ा ट्विस्ट आया है जिसने मामले को काफी सीरियस कर दिया है। और क्या इन दोनों केसेस ने राहुल गांधी के लिए लीगल ट्रबल पैदा कर दी है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के केस की। अब ये केस 2018 का है, जब बीजेपी लीडर विजय मिश्रा पर्सनली डिस्ट्रेस थे और राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन केस फाइल किया था, क्योंकि कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस के दौरान उन्होंने अमित शाह, जो उस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, पर ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स दिए थे। अब राहुल गांधी ने कहा था कि अमित शाह, वो क्लेम टू बिलीव इन ऑनेस्ट एंड क्लीन पॉलिटिक्स, खुद एक अक्यूज्ड है मर्डर केस में। लेकिन रियलिटी ये थी कि अमित शाह को सीबीआई कोर्ट ने 2014 में ही 2005 के फेक इनकाउंटर केस से एक्विट कर दिया था, जब वो गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे। पर तब से ही ये केस चल रहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई रीजन आता है और प्रोसीडिंग्स डिले हो जाती है, और इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। कोर्ट ने एक विटनेस रामचंद्र दुबे का टेस्टिमनी सुनना था, लेकिन विटनेस अपीयर ही नहीं हुआ। राहुल गांधी के काउंसिल सीनियर एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि द कोर्ट हैड लिस्टेड द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस रामचंद्र दुबे फॉर मंडेज प्रोसीडिंग्स। हाउएवर द विटनेस डिड नॉट अपीयर एंड देयरफॉर द कोर्ट पोस्टपोन्ड द प्रोसीडिंग्स टू October 17। मतलब सीधा सिंपल विटनेस एब्सेंट, केस अर्जेंट। कंप्लेनेंट के लॉयर संतोष कुमार पांडे ने भी कंफर्म किया कि द कोर्ट हैज फिक्स्ड October 17 एज द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अब आप सोचिए कि ये मैटर 2018 से पेंडिंग है। बीच में तो दिसंबर 2023 में कोर्ट को राहुल गांधी के अगेंस्ट वारंट इशू करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम तक कोर्ट के सामने अपीयरेंस नहीं दी थी। फिर फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने खुद सरेंडर किया सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें बेल दी 2 श्योरिटीज ऑफ ₹25,000 ईच पर। तब सबको लगा कि अब केस पेस पकड़ेगा, लेकिन फिर से डिले। जुलाई 26, 2024 को राहुल गांधी खुद कोर्ट में आए, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और बोला कि दिस केस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, आई एम कंप्लीटली इनोसेंट। अब उनके स्टेटमेंट के बाद कोर्ट ने कंप्लेनेंट को बोला था कि विटनेसेस प्रोड्यूस करे। पहले विटनेस अनिल मिश्रा पीताम्बरपुर काला विलेज से अप्रैल 2024 में टेस्टिफाई कर चुके हैं। उनसे राहुल गांधी के लॉयर ने क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर लिया, और अब दूसरे विटनेस रामचंद्र दुबे का टेस्टिमनी होना था, पर उनकी एब्सेंस की वजह से पूरा मैटर एक बार फिर से लटक गया है। और अब नेक्स्ट हियरिंग होगी 17 अक्टूबर को, मतलब वंस अगेन लीगल ड्रामा पोस्टपोन। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने अपनी साइड का स्टैंड क्लियर रखा है कि उनके खिलाफ ये केस प्योरली पॉलिटिकल मोटिव से फाइल किया गया था। लेकिन कोर्ट प्रोसेस अपनी स्पीड में चल रही है और हर डिले राहुल के क्रिटिक्स को एक नया पॉइंट दे रही है। उनके अपोनेंट्स बोल रहे हैं कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन ही इतने कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं कोर्ट मैटर्स को लेकर, तो आम आदमी क्या सीखे। वहीं उनके सपोर्टर्स बोलते हैं कि ये सब टैक्टिक्स है उन्हें पॉलिटिकली कॉर्नर करने के लिए। अब सुल्तानपुर के केस से निकलते हुए चलते हैं चाईबासा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के केस पर, जहां पर भी 2018 की ही कहानी रिपीट हो रही है, बस जगह अलग है और कंटेक्स्ट थोड़ा पॉलिटिकल। ये केस उस समय का है जब राहुल गांधी ने अलिजेडली अमित शाह के खिलाफ एक रिमार्क दिया था ड्यूरिंग अ पब्लिक इवेंट। बीजेपी के प्रताप कटियार ने इस रिमार्क पर डेफेमेशन केस फाइल किया था चाईबासा सीजेएम कोर्ट में, जो लेटर ट्रांसफर हो गया एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट को। अब इस केस में राहुल गांधी के एडवोकेट सुभाष चंद्र मिश्रा ने कोर्ट के सामने एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फाइल की है अंडर सेक्शन 205 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका मतलब होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस ड्यूरिंग ट्रायल। इन सिंपल टर्म्स राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हें हर हियरिंग में पर्सनली कोर्ट नहीं आना पड़े, क्योंकि उनके पार्लियामेंट्री और पॉलिटिकल ड्यूटीज बहुत डिमांडिंग है। आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड के लॉयर्स ने 22 सितंबर को कंप्लीट कर लिए थे और कोर्ट ने बोला था ऑर्डर 4 अक्टूबर को सुनाया जाएगा, लेकिन आयरनी देखिए कि जज लीव पर चले गए थे, सो द हियरिंग गॉट पोस्टपोन्ड टू 9 अक्टूबर। एडवोकेट सुभाष चंद्र मिश्रा ने मीडिया को बताया कि द ऑर्डर वाज एक्सपेक्टेड टुडे बट ड्यू टू द जजेस एब्सेंस द मैटर हैज बीन पोस्टपोन्ड टू अक्टूबर 9। मतलब एक और एक्सटेंशन। अब पूरा कांग्रेस कैंप इस डिसीजन का वेट में है, क्योंकि अगर कोर्ट राहुल गांधी की प्ली एक्सेप्ट करता है तो उन्हें फ्यूचर हियरिंग्स में पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन मिल जाएगी, पर अगर कोर्ट रिजेक्ट करता है तो राहुल गांधी को हर बार कोर्ट पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा, चाहे पार्लियामेंट सेशन हो, इलेक्शन कैंपेन हो या कोई इंटरनेशनल विजिट। कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे हैं कि राहुल गांधीज नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक रेगुलर कोर्ट अपीयरेंसेस चैलेंजिंग। वहीं प्रोसिक्यूशन लॉयर केशव प्रसाद महतो ने डायरेक्टली कहा द लॉ अप्लाइज इक्वली।
एंड राहुल गांधी शुड अपीयर रेगुलरली बिफोर द कोर्ट। ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई क्योंकि इसने एक लार्जर डिबेट को स्पार्क कर दिया कि क्या पॉलिटिशियंस को लॉ के मामले में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर कोर्ट राहुल गांधी के एग्जेम्पशन अलाउ कर देता है तो वो अपने पार्लियामेंट्री और नेशनल ड्यूटीज पे बिना इंटरप्शन फोकस कर पाएंगे, लेकिन अगर रिजेक्शन आता है तो उनके लिए प्रैक्टिकली हर हियरिंग में प्रेजेंट रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा और अपोजिशन इसी चीज का फायदा उठाकर नैरेटिव बिल्ड करेगा कि राहुल गांधी अबव द लॉ बिहेव कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आर्ग्यूमेंट्स उनके सपोर्ट में है। उनका कहना है कि बीजेपी लीडर्स सिस्टमैटिकली उनके अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल करते हैं ताकि उनका टाइम और एनर्जी लीगल बैटल्स में वेस्ट हो जाए। पर उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पॉलिटिकल अपोनेंट के अगेंस्ट कुछ भी कह दो। अकाउंटेबिलिटी सबके लिए सेम होनी चाहिए, चाहे आम आदमी हो या अपोजिशन लीडर। अब इस पूरे कंटेक्स्ट में मीडिया और पब्लिक परसेप्शन दोनों साइड्स पे डिवाइडेड है। एक तरफ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ट्रुथ बोलने के लिए टारगेट हो रहे हैं और उनके लीगल ट्रबल्स एक पॉलिटिकल वेंडेटा का रिजल्ट है। दूसरी तरफ उनके अपोनेंट्स बोलते हैं कि इफ यू मेक पब्लिक स्टेटमेंट्स यू मस्ट बी रेडी फॉर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ये डिबेट फिलहाल एंड होने वाली नहीं लगती। अब जब हम दोनों केसेस की करंट पोजीशन देखते हैं तो सुल्तानपुर का नेक्स्ट हियरिंग है 17 अक्टूबर और चाईबासा का 9 अक्टूबर। मतलब दोनों ही हियरिंग्स अक्टूबर के सेकेंड वीक में होंगे और दोनों में पब्लिक और मीडिया की आंखें कोर्ट रूम्स पर लगी रहेंगी। क्या विटनेस इस बार आएगा? क्या जज इस बार प्रेजेंट रहेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या राहुल गांधी को रिलीफ मिलेगा या कोर्ट उनसे रेगुलर अपीयरेंसेस एक्सपेक्ट करेगा? अगर कोर्ट राहुल गांधी के फेवर में ऑर्डर देता है तो कांग्रेस पार्टी इसे एक मेजर विन बताएगी। वो कहेंगे कि फाइनली जस्टिस हैज प्रिवेल्ड और राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट ने एग्जेम्पशन डिनाई कर दिया तो बीजेपी लीडर्स और उनके सपोर्टर्स इस नैरेटिव को पुश करेंगे कि लॉ इज इक्वल फॉर ऑल और राहुल गांधी को भी कॉमन सिटीजन्स की तरह कोर्ट के सामने अपीयर होना चाहिए। आज के टाइम में राहुल गांधी अपने स्पीचेस में रिपीटेडली सिस्टम, ट्रुथ एंड पावर के बीच की लड़ाई की बात करते हैं, पर उनके खिलाफ चल रहे ये डिफेमेशन केसेस उन्हें एक दूसरे सिस्टम के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां सब इक्वल है और जहां हर डिले एक रिमाइंडर है कि जस्टिस सिस्टम कितना स्लो है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।